हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग 21 से 40 तक का क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, और आरसीसी का भी इसी के साथ चलते जाएगा, दोनों का हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक है यहाँ पर। और ये भी जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को करना बहुत ही इसको ज़रूरी है। यदि आप लोग जेई क्लियर करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो। देख रहा हूँ कि लाइक आ ही नहीं रहा है। लाइक करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और मैं अधिक मोटिवेशनल के साथ वीडियो बनाऊंगा और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 21 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो। कोहेजन लेस सॉइल आर फॉर्म्ड बाय। तो जो कोहेजन लेस सॉइल होता है वो किससे निर्माण होता है? तो जो कोहेजन लेस सॉइल होता है, मैं पहले बताया हूँ कि जो हम लोग का जो वेदरिंग होता है रॉक का, वो दो टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। दो टाइप का मैं पहले वीडियो में बताया था, सबसे पहले ही क्वेश्चन में मैं बताया था। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर देखें, उसमें आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दो टाइप का जो वेदरिंग होता है, तो जो फिजिकल से हम लोग का जो सॉइल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन लेस सॉइल। और जो केमिकल वेदरिंग होता है उससे जो सॉइल बनता है वो कोहेसिव सॉइल कहलाता है। तो यहाँ पर कोहेजन लेस सॉइल किससे बनता है ये पूछा है। तो कोहेजन लेस किससे बनता है? फिजिकल वेदरिंग से बनता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में देख सकते हो कि केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इससे कोहेसिव सॉइल बनता है। सेकंड में आप लोग देख सकते हो कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि 22 का क्वेश्चन दिया है, कोहेजन लेस सॉइल इज। तो कोहेजन लेस सॉइल किसको बोलते हैं? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्ले, सिल्ट, सैंड, क्ले एंड सिल्ट। तो जो कोहेजन लेस सॉइल होता है हम लोग सैंड को कोहेजन लेस बोलते हैं, और जो क्ले होता है वो कोहेसिव सॉइल होता है। और जो सिल्ट होता है वो इन दोनों के बीच का सॉइल होता है, कोहेजन लेस भी नहीं होता और कोहेसिव सॉइल भी नहीं होता, उनमें दोनों के गुण रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर सी देख सकते हो कि सेंट लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द सॉइल दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेदरिंग एक्शन ऑन द रॉक लाइक ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, एटीसी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वेदरिंग एक्शन होता है रॉक का, कौन से रॉक का हो रहा है? ग्रेनाइट का हो रहा है, बेसाल्ट का हो रहा है, ट्रैप का हो रहा है। तो उससे जो सॉइल बनता है उस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देख लो कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं। रेड सॉइल बोलते हैं, कि ब्लैक सॉइल, लेटरलाइट सॉइल, कि एलोवियल सॉइल। तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो दोबारा। तो जो ये सब रॉक जो लिखा हुआ है, इससे यदि जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, इससे वेदरिंग एक्शन से जो भी सॉइल बनता है वो होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल बनता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल बनता है उस किसके वेदरिंग से बनता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रैप के वेदरिंग, मतलब वेदरिंग हो रहा है तो उसके वजह से हम लोगों का ब्लैक कॉटन सॉइल बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इसी को बोलते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर एंड डिपॉजिटेड एट द माउथ ऑफ द स्ट्रीम इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो वाटर से ट्रांसफर होके वाटर से ट्रांसफर होके स्टीम के मुख के पास जो सॉइल बनता है उसको हम लोग कौन सा सॉइल बोलते हैं? तो ये मैं पहले भी बताया था, कि जो ट्रांसपोर्ट होकर जो जो सॉइल बनता है मैं सभी का डिटेल से बताया था। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं अच्छे से क्लियर किया था। तो इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ सब चीज़ों को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है।
तो मैं इसका आंसर बताता हूँ कौन सा करेक्ट होगा। तो जो वाटर से ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा एलुवियल सॉइल। और जो मरीन सॉइल होता है, जो समुद्र के किनारे जो सॉइल बनता है उसको हम लोग मरीन सॉइल बोलते हैं। एवेलियल सॉइल होता है जो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उसको लोग एवेलायन सॉइल बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिक्सोट्रॉफी ऑफ सॉइल रिफर टू। तो जो थिक्सोट्रॉफी होता है वो किसको सूचित करता है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थिक्सोट्रॉफी जो होता है, यदि कोई सॉइल है उसको हम लोग रीमोल्ड किए हुए हैं, मतलब रीमोल्ड करने के बाद उसमें टाइम के साथ उसके शेयर स्ट्रेंथ में जो गेन होने होता है उसी को हम लोग थिक्सोट्रॉफी बोलते हैं। मतलब जैसे कि कहीं पर कोई सॉइल है उसको हम लोग निकाल लिए बाहर, और निकालने के बाद फिर वापस से वो अपना स्ट्रेंथ को गेन कर रहा है, तो उसी को हम लोग थिक्सोट्रॉफी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग जब इस किसी सॉइल को खोद के निकालेंगे तो उसका जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे वो शेयर स्ट्रेंथ उसका बढ़ते जाएगा, कहीं एक जगह रखा रहेगा तो टाइम के साथ ये सब होता है, तो फिर उसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देख सकते हो कि गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विथ पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट हैज़ बीन रिमोल्ड। रिमोल्ड के बाद जो टाइम के साथ उसका गैन स्ट्रेंथ में गैन होता है उसी को हम लोग थिक्सोट्रॉफी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एसएससी जेई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलोवियल सॉइल। तो यहाँ पर हम लोगों को स्टेटमेंट दिया हुआ है, और कौन से सॉइल का स्टेटमेंट दिया हुआ है? एवेलियन सॉइल का स्टेटमेंट दिया हुआ है, और अपने को बताना है कि कौन सा उसमें से करेक्ट है। तो चलिए स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है द सॉइल हैज़ लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। तो इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जो एवेलियन सॉइल होता है वो लो डेंसिटी होता है और लो कंप्रेसिबिलिटी होता है। बट ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि जो एवेलियन सॉइल होता है उसमें हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है और लो डेंसिटी होता है। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट दूसरा देख लेते हैं। द सॉइल इज डिपॉजिटेड बाई विंड। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। विंड से जो डिपॉजिट होता है हम लोग उसको एवेलियन सॉइल बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सॉइल हैज़ लार्ज परमेबिलिटी। तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें लार्ज परमेबिलिटी होता है। तो स्टेटमेंट टू और थर्ड इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं टू और थर्ड किसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी में आप लोग देख सकते हो कि सेकेंड और थर्ड आर करेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो भी करा रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, किसी न किसी मतलब स्टेट जेई हो या फिर स्टेट एई हो, वो सब एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोएस इज सिल्टी क्ले फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो जो लोएस सिल्टी क्ले होता है वो किसके एक्शन से बनता है? और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चार ऑप्शन है। तो जब मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें मैं एक पीडीएफ बताया था जिसमें मैं बताया था कि लोइस सॉइल किससे बनता है और किसके अंडर में आता है। यहाँ पर एक बार और मैं बता देता हूँ। जो विंड से ट्रांसफ़र होके जो सॉइल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एवेलियन सॉइल बोलते हैं, और उसी के अंडर लुइस सॉइल आता है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है। यहाँ पर पहले ऑप्शन में देख सकते हो कि विंड लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। विंड से ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उस वो होता है लुइस सॉइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो मैं पहला वीडियो बताया हूँ उसको आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैं शुरू ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं पूरा बताया था कि सॉरी फर्स्ट या सेकंड में बताया था, एक बार देख लेना आप लोग। लेकिन उस वीडियो में है कि मैं सारे जो टाइप्स होते हैं उसका बताया था, वेदरिंग ऑफ रॉक भी बताया था, और बहुत सारे क्ले मिनरोलॉजी वाला भी बताया था जो कि इम्पोर्टेंट है।
सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कर दिए थे, इसीलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट सॉइल इज डिफाइंड अस। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछ रहे हैं, एग्रीकल्चर के हिसाब से सॉइल का हम लोगों को डेफिनेशन बताना है। तो एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट लगाते हैं। मतलब यदि वो एक सॉइल प्लांट के लिए अच्छा है, प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो वो उसको हम लोग एग्रीकल्चर के हिसाब से डेफिनेशन मान सकते हैं सॉइल का। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए देख सकते हो, द लूज मेंटल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ विच फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट के ग्रोथ में फेवर हो ऐसा सॉइल, ऐसा इसमें बोल रहा है, जो कि ऊपर सरफेस से लूज हो, ऊपर से लूज हो और प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा हो। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन बी देख लेते हैं, ए नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन लूज और मॉडरेट कोहेसिव इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर। तो ये जो सेकंड ऑप्शन दिया है, ये इंजीनियरिंग के पर्पस के लिए सॉइल का डेफिनेशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हो कि ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ग्रेवल और सैंड कौन से सॉइल से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं पहले बताया था, जो वाटर वाटर से ट्रांसफर होकर जो सॉइल बनता है वो सैंड और ग्रेवल टाइप का रहता है, और वाटर से जो ट्रांसफर होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग एलोवियल सॉइल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, एलोवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स। यहाँ पर तीन मिनरल के नाम लिखे हुए हैं, कियोलेनाइट, मेंटोमोर्लियोनाइट, एलाइट। यहाँ पर तीन ठो मिनरल्स के नाम लिखे हुए हैं क्ले मिनरल्स में, और अपने को पूछा क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अपने को प्लास्टिसिटी इंडेक्स के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन लोगों को दर्शाना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी किसमें होता है, मेंट्रोमोनालाइट में होता है सेकंड नंबर में, तो सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। फिर होता है थर्ड में, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, और फिर होता है सेकंड में, फर्स्ट में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या बन के आ रहा है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ऐसा दिया हुआ है। तो अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स में, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, इसमें होता है। तो जो सबसे कम होता है उसको हम लोग पहले चूज़ करेंगे, तो सबसे कम किस में होता है, इसमें होगा पहले नंबर पे, और फिर उसके बाद होगा थर्ड पे, उसके बाद होगा सेकंड पे। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को बताने के लिए बोला है प्लास्टिसिटी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इंक्रीजिंग लिखा है, तो जो सबसे कम रहेगा वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिल्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो सिल्ट का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो सिल्ट जो होता है उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होता। प्लास्टिसिटी किस में होता है, क्ले में होता है, और सैंड और सिल्ट में प्लास्टिसिटी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, नो प्लास्टिसिटी। और बाकी ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, लिमिटेड प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी होता ही नहीं है तो लिमिटेड का कोई मतलब नहीं है, प्लास्टिसिटी होता नहीं, इलास्टिसिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोसेस प्लास्टिसिटी। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से बताना है कि किसमें प्लास्टिसिटी नहीं होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। बेंटोनाइट दिया हुआ है, केवलेनाइट दिया हुआ है, फैट क्ले दिया हुआ है,
और रॉक पाउडर दिया हुआ है। तो बेंटोनाइट जो होता है वो बताया था कि क्ले मिनरोलॉजी का एक पार्ट है, और यहाँ पर क्यूलिनाइट ये भी क्ले मिनरोलॉजी है। ये सारे क्ले टाइप के हैं, और क्ले में प्लास्टिसिटी होता है। प्लास्टिसिटी किस में नहीं होता? सैंड में नहीं होता। और जो रॉक पाउडर होता है वो सैंड टाइप का रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रिफरेंस टू श्रिंकेज एंड स्वेलिंग द मोस्ट एक्टिव क्ले मिनरल इज। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द मोस्ट एक्टिव एक्टिव क्ले पूछ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा श्रिंक होता हो और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होता होगा। तो मैं पहले ही वीडियो में इसका पूरा पीडीएफ से आप लोगों को समझाया था कि किसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज ज़्यादा होता है। तो उसमें मैं क्या बताया था? मेंटो मोरलेओनाइट में जो होता है श्रिंकेज और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। यदि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी आए तो ये स्वेल हो जाएगा, और यदि ड्राई के कंडीशन में देखा जाए तो श्रिंकेज हो जाता है। उसके बाद होता है इलाइट होता है। उसके बाद जो एक्टिव होता है वो इलाइट होता है, और सबसे कम एक्टिव होता है किलोनिनाइट होता है। मतलब ये तुम्हारा सबसे स्टेबल क्ले होता है। उसके बाद होता है ये, और उसके बाद फिर ये फर्स्ट वाला जो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को मोस्ट एक्टिव पूछा है, मोस्ट एक्टिव क्ले पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉइल पार्टिकल आर बॉन्डेड टुगेदर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। तो जो सॉइल का जो पार्टिकल रहता है वो किस बॉन्ड के थ्रू, किस फोर्स के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं? तो वो जो फोर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं वंडर वाल्स बोलते हैं। वंडर वाल्स का जो फोर्स रहता है उस फोर्स के थ्रू वो आपस में एक साथ बॉन्ड बना के रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वंडर वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल बाइंडिंग देम टुगेदर। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल होता है उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है अपने को। यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब चारों में से अपने को बताना है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन दोबारा देख सकते हो। तो जो फाइन फाइन सॉइल होता है, फाइन सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइन सॉइल को हम लोग क्ले भी बोलते हैं, मतलब क्ले टाइप का होगा। तो ये जो सॉइल होगा कोहेसिव सॉइल होगा, और कोहेसिव सॉइल के पार्टिकल के बीच में कोहेजन फोर्स होता है, कोहेजन फोर्स होता है। तो यहाँ पर देख लो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन सी में देख सकते हो कि कोहेजन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई रनिंग वाटर इज कॉल्ड। तो जो रनिंग वाटर होता है उससे जो सॉइल बनता है उसको कौन सा सॉइल बोलते हैं? तो ये मैं पहले ही क्वेश्चन में करा चुका हूँ, इसके सारे टाइप्स को मैं अच्छे से बताया था। यदि आप लोगों को वीडियो नहीं देखें पहले वाला तो एक बार देख लीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, और आगे का जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊँ ताकि वो अच्छे से बन सके। तो जो वाटर से ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एलोवियल सॉइल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोवियल सॉइल। और ऑप्शन में एवेलियन सॉइल जो दिया हुआ है वो विंड के थ्रू जो सॉइल बनता है उसको एवेलियन सॉइल बोलते हैं, और मरीन सॉइल जो समुद्र के ट्रांसफर होकर बनता है उसको हम लोग मरीन बोलते हैं। एलोकेस्ट्राइन सॉइल होता है जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वो लेक के पास जो सॉइल बनता है उसको हम लोग एलोकेस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकेस्ट्राइन सॉइल आर सॉइल। तो अभी मैं इससे पहले क्वेश्चन में ही जस्ट अभी बताया कि लेकेस्ट्राइन सॉइल किसको बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं यहाँ पर आप लोग चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देख के बताओ कौन सा करेक्ट होगा। तो अभी मैं बताया कि जो लेक के किनारे जो भी सॉइल बनता है, डिपॉजिट होकर जो सॉइल बनता है तो उसको हम लोग लेकेस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। अभी जस्ट पहले बताया ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी।
चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा डिपॉजिटेड इन लेक बेड। लेक के बेड में जो भी डिपॉजिट होकर सॉइल बनता है उसको हम लोग लेविस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं टाइप से बताया था आप लोग एक बार देख लीजिएगा, या तो आप लोग नोट्स में लिख के रखें तो अच्छी बात है। अ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल। यहाँ पर तीन मिनरल्स, क्ले मिनरल्स दिए हुए हैं, और अपने को क्या बताना है देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है इसमें। तो इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मिनरल गिवन अबव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को बताना है। तो ग्रेन साइज किसका अधिक होगा इसमें से, आप लोग बताइए किसका अधिक होगा। मैं इससे पहले भी एक बार बताया था शायद तक। तो जो स्टेबल सॉइल होता है, कौन सा स्टेबल होता है, क्यूलोनाइट सॉइल स्टेबल होता है, आप लोगों को पता है। उसके बाद इलाइट सॉइल होता है, और उसके बाद होता है मेंटो मोरलोनाइट सॉइल होता है। तो इसमें से सबसे वीक सॉइल कौन सा हुआ, मेंटो मोरलोनाइट सॉइल होता है। और इसी का जो ग्रेन साइज है वो सबसे कम होता है। सबसे ग्रेन साइज किसका अधिक होता है, इसका अधिक होता है, पहले वाले का, फिर उसके बाद सेकंड वाले का, फिर उसके बाद थर्ड वाले का। तो अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दर्शाना है, तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा थर्ड वाले का, तो थर्ड लिख दिए। फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी में आप लोग देख सकते हो कि बी इसका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट दिया हुआ है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग बता दिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द सॉइल विच कंटेन मेट्रोमेलानाइट मिनरल्स। तो इसमें हम लोगों को क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा पूछा है। यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और इस जो स्टेटमेंट दिया हुआ है किसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, मेंटो मोरलेनाइट मिनरल का स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो चलिए स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है श्रिंक मोर व्हेन ड्राई। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी ड्राई होता है श्रिंक होता है। और स्वेल मोर व्हेन वेट, तो जब भी ये गीला होता है तो बहुत ज़्यादा स्वेल होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं सी में क्या दिया है, पोसेस हाई प्लास्टिसिटी, और ये हाई प्लास्टिसिटी भी होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी में देख सकते हो पोसेस हाई कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कोफिशिएंट, तो ये इसका गलत हो जाएगा। इसमें हाई नहीं होता, लो होगा। यहाँ पर यदि लो रहता तो ये भी करेक्ट हो जाता। तो इसमें हम लोगों को क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केमिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल इज कॉज्ड ड्यू टू। तो जो केमिकल वेदरिंग होता है वो किसके कारण होता है, सॉइल का जो केमिकल वेदरिंग होता है वो किसके कारण होता है। तो मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, इसका पीडीएफ दिखा के आप लोगों को बताया था कि केमिकल वेदरिंग के अंदर क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो केमिकल वेदरिंग में जो होता है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, लीचिंग, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ों से जो वेदरिंग होता है रॉक का, उसको हम लोग केमिकल वेदरिंग में लेते हैं। और जो केमिकल वेदरिंग से जो भी सॉइल बनता है उसको हम लोग कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैं पहले वीडियो में बताया था। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है ए देख सकते हो कि हाइड्रेशन दिया हुआ है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनेशन एंड लीचिंग। तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का 40 क्वेश्चन हो चुका है सॉइल मैकेनिक्स का। सॉइल मैकेनिक्स का हम लोग का 40 क्वेश्चन हो चुका है, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग भी ऐसे धीरे धीरे करते जाएंगे। टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। एक ही बार क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप लोगों को ये एक दो बार तो करना ही चाहिए। तो चलिए अब इतना क्वेश्चन तो हो चुका है, बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि कैसा रहा आज का लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।
फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।